जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है और दोस्तों इस ऐतिहासिक फैसले के दौरान जब कोर्ट में तमाम दलीलें पेश की जा रही थी, जब कोर्ट में बहस चल रही थी, तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत बुरी तरीके से भड़क उठे और सीजेआई सूर्यकांत साहब का गुस्सा होना यह लाजमी है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से और जितनी भी तमाम लिबरल लॉबियां हैं, इनकी तरफ से लगातार हमारे जजेस के खिलाफ में लगातार एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। लगातार हमारे जजेस को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी और इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत बुरी तरीके से भड़क उठे कोर्ट में और उन्होंने खरी खरी सुनाते हुए यह कहा है कि हम कहीं अलग थलग नहीं बैठे हैं। जो आप सोचो कि किसी भी जज के खिलाफ में अनर्गल आप स्टेटमेंट दे देंगे, कोई भी बयानबाजी दे देंगे, सड़कों पर उतर करके उनके खिलाफ में धरना प्रदर्शन करने लगेंगे, तो सीधे सीधे सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से चेतावनी और अल्टीमेटम जारी किया गया है। कौन सा है यह मामला और सुप्रीम कोर्ट के पटल पर अचानक से सीजेआई सूर्यकांत साहब भड़क क्यों उठे और कैसे कांग्रेस पार्टी की उन्होंने लंका लगा करके रख दी है, इस रिपोर्ट में हम सब कुछ विस्तार से जानेंगे और आप लोग भी अपनी राय, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सेंगर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कल, और सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के उस फैसले को सीबीआई की तरफ से चुनौती दी गई थी। सीबीआई की तरफ से तमाम दलीलें पेश की जा रही थी और अचानक से जो दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस हैं, जिन्होंने कुलदीप सेंगर के सजा का निलंबन कर दिया था, करीबन 15 लाख रुपए के मुचलके पर उनको बाहर करने का फरमान जारी कर दिया था, उन्हीं जजेस को लेकर के अचानक से कोर्ट में टिप्पणी होने लगी और कहा जाने लगा कि उन जजेस की तरफ से फैसला सही नहीं सुनाया। सीजेआई सूर्यकांत इस पर बोलते हैं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो जजेस बैठे हुए हैं ना, जिस बेंच ने यह फैसला सुनाया है, वो हमारे बेस्ट जजेस की टीम है। उनके ऊपर पहले तो सवाल खड़े नहीं होना चाहिए। वो पूरी तरीके से अपनी जगह ठीक हो सकते और उन्होंने कानून के दायरे में रहकर ही यह फैसला सुनाया था। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को खारिज किया, तमाम दूसरे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कुलदीप सेंगर को जेल में भेजा, नोटिस जारी करके उससे जवाब मांगा और इस बाबत अब 4 हफ्ते के बाद में इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी कि कुलदीप सेंगर का आखिरकार करना क्या है। लेकिन दोस्तों, इस समय जो दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस थे, उन्हें लेकर के बहस गर्मा गई। उन्हें लेकर के जब बहस गर्माती है तो सीजेआई सूर्यकांत कहते हैं कि ऐसा है कि हमारे जजेस के खिलाफ में सड़कों पर जो उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है, हमारे जजेस को जो टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, उनके खिलाफ में अनर्गल टिप्पणियां की जा रही हैं, असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे कोर्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उनकी तरफ से फैसला दिया गया, पूरा कानूनी प्रोसीजर अपनाया गया और सुप्रीम कोर्ट अब जो फैसला दे रहा है वो भी कानून के दायरे में रह करके ही दे रहा है। तो अगर उस फैसले के बेसिस पर अगर सड़क पर उतर करके उन जजेस के खिलाफ में अगर ये नौटंकी जो चल रही थी वो अगर होती, और ये नौटंकी कोई और नहीं बल्कि विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियां ही कर रही थी, जजेस के खिलाफ में नारेबाजी होने लगती है, बार बार हमारी संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट करके यह कहा जाने लगता है कि संवैधानिक संस्थाएं भी मोदी सरकार के इशारे पर चल रही हैं, सब कुछ बिक चुका है इस देश में। बहुत सारी अनर्गल टिप्पणियां निकलकर सामने आ रही थी। मैं आपको एग्जैक्टली कोट करके बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सीजेआई सूर्यकांत बोले कि किसी भी मामले पर बहस की अगर कोई जगह है तो वो कोर्ट में है। अगर आप जज के साथ में भी बहस करते हैं तो कोर्ट के पटल पर होनी चाहिए, ना कि सड़कों पर हमारे जजेस को बदनाम करने के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाना चाहिए। बुरी तरीके से भड़क उठे थे सीजेआई सूर्यकांत साहब और उन्होंने कहा कि हमारे वन ऑफ द बेस्ट जजेस बैठे हुए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। आपको किसने हक दिया कि आप जजेस के खिलाफ में इस तरीके की टिप्पणी करें? आप फैसले के जो है खिलाफ में हो सकते हैं, आप उस फैसले की क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि कोर्ट की तरफ से यह क्या फैसला आया, आप कानूनी बिंदुओं पर बहस कर सकते हैं, लेकिन आपको यह हक किसने दिया कि आप दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ में ही मोर्चा खोल दें, आप सड़कों पर नारेबाजी कर दें, अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाने लगे? मुख्य न्यायाधीश जो सूर्यकांत थे, उन्होंने यह भी कहा, फटकार लगाते हुए उन तमाम लिब्रांडुओं को जो विपक्ष के खिलाफ में प्रोपेगेंडा चला रहे थे, कि वही न्यायपालिका है जिसने कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराया था। उसी न्यायपालिका के बलबूते पर सेंगर के खिलाफ में दोष सिद्ध का प्रारंभिक आदेश उसी कोर्ट ने दिया था।
सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस जॉर्ज मसीह की 3 सदस्यीय अवकाशकालीन पीठ ने दोस्तों ये सुनवाई की थी और वहीं से उसको कारावास में भेजा गया था, वहीं से उसको जेल जो है पहुंचाया गया था। तो फिर कहां से आप दिल्ली हाईकोर्ट के ऊपर सवाल खड़े करने लगे, आप जजेस को कटघरे में खड़ा करने लगे। इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ में सोशल मीडिया पर मचे बवाल का भी जिक्र किया गया, जिन्होंने सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया था और पीठ ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए तो इच्छुक हैं। दूसरे जो है कानूनी बिंदुओं के बेसिस पर सीजेआई सूर्यकांत ने साफ किया कि आमतौर पर यह नियम है कि अगर व्यक्ति जेल से बाहर है तो कोर्ट उसकी स्वतंत्रता नहीं छीनता, लेकिन इस मामले में स्थिति अलग है क्योंकि सेंगर दूसरे केस में भी अभी जेल में है, इसलिए उसको जेल में रहना पड़ेगा। इस पर ध्यान देते हुए मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत साहब ने गहरी चिंता व्यक्त की और इसे बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि लोग इस स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, हम कोई अलग थलग नहीं बैठे हैं, लोग इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश ना करें। इशारों में उन्होंने विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया है कि आप हर मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश ना करें, आप हर मुद्दे पर गंदी राजनीति ना करें। आपको बहाने चाहिए संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ में अटैक करने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने के लिए। हिंदुस्तान से लेकर के विदेश की धरतियों में जहां पर भी आप जाते हैं, हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आप अपनी राजनीति मत चमकाइए इस मामलों को लेकर के। हर मामले पर जो है पॉलिटिक्स करना बेहद जरूरी नहीं है, यह सीजेआई सूर्यकांत ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। और सीजेआई सूर्यकांत ने साफ कहा है कि बहस की जगह सुप्रीम कोर्ट में है, ना कि आप सड़कों पर जजों के खिलाफ में जहर उगलें। तो यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऐतिहासिक फैसला उन्नाव केस में दिया गया, कुलदीप सेंगर को वापस जेल भेजा गया, उसकी सजा का निलंबन किया गया और 4 हफ्ते का उसको समय दिया गया है, नोटिस जारी करके वो जवाब दाखिल करेगा और फिर उसके बाद में 4 हफ्ते के बाद इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ये ऐतिहासिक जो फैसला सुनाया, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी नाराजगी जताई कि जो कोर्ट के खिलाफ में, हमारी जुडिशरी के खिलाफ में जो कोर्ट के बाहर राजनीति होती है, जो सड़कों पर उतर करके नारेबाजी होती है, यह बिल्कुल भी जुडिशरी बर्दाश्त नहीं करेगी। या फिर सोशल मीडिया पर भी मैंने देखे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पर शॉर्ट्स के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस को कटघरे में खड़ा कर दे रहे थे, बिना किसी कानूनी जानकारी के, बिना कोई लॉजिक के, बस कैमरा पकड़ा और जहर उगलने लगे हमारे जजेस के खिलाफ में। दिल्ली हाईकोर्ट के जज को बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा इस फैसले के बाद में। लेकिन अगर हम दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को देखें तो उस फैसले के बेसिस पर अगर कोई भी एक भी अगर क्रिटिसाइज करता हुआ आपको दिखाई दे जाए तो मुझे लगता है ऐसा मुझे बहुत ही कम लोग दिखाई देंगे। लेकिन बिना किसी लॉजिक के सिर्फ और सिर्फ अनर्गल बयानबाजी करना, पर्सनल तौर पर कमेंटबाजी करना जजेस के खिलाफ में, यह सीधे तौर पर गलत है। और यही सीजेआई सूर्यकांत साहब ने आज हाईलाइट किया कि आप पॉलिटिसाइज मत कीजिए इस मामलों को, आप सड़क पर उतर करके जजेस के खिलाफ में मोर्चा खोलने की बात मत कीजिए और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उनके खिलाफ में जहर मत उगलना। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि हम डरते नहीं है, हमें न्यायपालिका को दबाने की कोशिश ना करें, सिस्टम को धमकाने की कोशिश ना करें, हम अलग थलग नहीं बैठे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है इस सुनवाई के दौरान। और इसके बाद में अब राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। लोग अभी इस पर भी बात कर रहे हैं क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या सुप्रीम कोर्ट ही दबाना चाहता है। हमें यहां पर समझने की जरूरत यह भी है कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की पावर देता है तो उसमें हमारी मौलिक जिम्मेदारियां भी बनती हैं। हर चीज में एक लक्ष्मण रेखा है, उसको लांघे बिना हमें क्रिटिसाइज करना होगा। हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका इस्तेमाल करना होगा। लेकिन आप अगर बोलने की आजादी के नाम पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अगर किसी संवैधानिक संस्था के ऊपर अनर्गल टिप्पणियां करेंगे तो यह भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस देश में हमेशा मैंने अक्सर देखा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हमारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर अनर्गल टिप्पणी करना,
या फिर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खूब जहर उगला जाता है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में नया सिंह राठौर को, आप देख लीजिए अखिलेश यादव को, कन्हैया कुमार को, आप देख लीजिए उमर खालिद को, शर्जील इमाम को देख लीजिए, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की दुहाई देते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, आपको भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।